हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर की सारी जो हम पर आशीषें हैं, उसका अनुग्रह है, उन सब बातों के लिए हम हृदय से परमेश्वर को हम शुक्रगुजार हो कि किस तरह से आज यीशु मसीह के द्वारा हमने उद्धार का जीवन पाया है। मृत्यु से, अंधकार से, शैतान के हाथों से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। अपना पवित्र आत्मा देकर हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है। तो हम परमेश्वर को सब बातों के लिए शुक्रगुजार करते हैं। हम परमेश्वर के आगे अपने आप को नम्र और दीन करते हुए आते हैं और आज का वचन पढ़ते हैं। आज का जो वचन है वो भजन संहिता 8 से है और ये राजा दाऊद का भजन है और हम इसकी 3 से लेकर 5 आयत तक पढ़ेंगे और उसमें राजा दाऊद जो है परमेश्वर की महिमा करते हुए कहते हैं, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण करे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है। आमीन। खुदा का वचन है, इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आप बहुत आशीष पाएं। हम यहाँ पर देखते हैं राजा दाऊद जब परमेश्वर की सृष्टि को देख रहे बनाए हुए, तो वो उन बातों को याद कर रहे हैं और उसे भजन के द्वारा प्रकट कर रहे हैं कि परमेश्वर कितना महान है और उसके हाथों के कार्य जो है वो कितने महान है। और ऐसे महान परमेश्वर, प्रताप में परमेश्वर ने इंसान को बनाकर इंसान को महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पे रखा है। हम देखते हैं जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हैं, फर्स्ट चैप्टर में ही देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि किस तरह परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और समानता में बनाया और उसे सारी पृथ्वी पर अधिकार दिया कि उन सब चीजों पर प्रभुता करो। पाप के कारण इंसान ने जो एक गॉडली जो डोमिनेंस था कि किस तरह से परमेश्वर ने अधिकार दिया था कि हमें प्रभु में होकर जो है किस तरह से एक गुड स्ट्यूवर्ड, एक अच्छे अधिकारी बनना है, वो हम आज नहीं है। हम बहुत बार गलत तरीके से दूसरों पर हम एरोगेंस दिखाते हैं, रूड होते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है अनुग्रहकारी है। आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खुदा ने हमें छुड़ाया है और आज यीशु मसीह की तरह खुदा हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बनाते जा रहे हैं कि हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। हम परमेश्वर के गुणों को हमें आज प्रकट करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि राजा दाऊद देख रहे हैं आसमान की और सृष्टि को देख रहे हैं, तारों को देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं और परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। उनकी प्रभुता को वो निहार रहे हैं कि कितना महान परमेश्वर है और वो अपने लिए सोच रहे कि मैं क्या हूं कि परमेश्वर मेरे बारे में सोचते हैं या मेरी मेरी चिंता करते हैं, या मनुष्य क्या है कि वो मनुष्य की चिंता करते हैं। लेकिन आज हम इसके ऑपोजिट देखते हैं कि जब इंसान जो है, जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं या जो अंधकार में होते हैं, आज हम देखते हैं कि वो परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान ना देकर जब वो सृष्टि की ओर देखते हैं, जबकि इंसान को खुदा ने इतनी विजडम दी है कि आज मनुष्य जो है वो चाँद पर पहुँच गया। आज कितनी जो है अ टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, स्पेस में जाकर इंसान ने क्या-क्या देख लिया है कि कितना वास्ट है स्पेस। हम आज जान चुके हैं कि बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं और हर एक सिंगल गैलेक्सी जो बिलियन ऑफ गैलेक्सीज़ हैं, उसमें एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, चाँद, तारे, चीज़ें हैं, कितना कुछ, कितना वास्ट है। और आज इंसान परमेश्वर को उसका क्रेडिट ना देकर वो कहता है कि ये एवोल्यूशन है, सब कुछ अपने आप इवॉल्व हो गया अपने आप। इंसान को कि वो बंदर से धीरे-धीरे इवॉल्व होकर इंसान बन गए। तो आज हम परमेश्वर को किस तरह से क्रेडिट ना देकर हम परमेश्वर को उसका इनकार करते हैं और इस बात को हम देखते हैं कि जो पॉल है वो भी अगर हम रोमियो की पुस्तक में आए उसके फर्स्ट चैप्टर में, और वहां पर वो इस बात को कहते हैं और वो कहते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उन सब की अभक्ति और अधर्म पर प्रकट होता है जो सत्य को, परमेश्वर का सत्य कि परमेश्वर ने क्रिएट किया, सब कुछ परमेश्वर ने रचा है, अधर्म से दबाए रखते हैं।
इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तक जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। तो जब हम सृष्टि को देखते हैं, जो रेवलेशन है खुदा का, वो हम सृष्टि में देखते हैं और हम देख के जान सकते हैं कि इस सृष्टि को बनाने वाला कोई है। लेकिन फिर भी वचन कहता है कि परमेश्वर को जानते हुए भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए हैं। परमेश्वर में जीवन है, परमेश्वर रचने वाला है, और जिसने जीवन दिया, सब कुछ रचा है। अगर हम उससे अपना माइंड अलग करते हैं, अगर हम उससे अपनी आंखें हटाते हैं, हम अंधकार में होते हैं। जरूरी नहीं है कि हम एक लाइट से भरे हुए रूम में बैठे तो हम कहे वाओ हमारे आसपास तो उजाला है। अगर हम परमेश्वर से दूर है तो हम अंधकार में ही हैं। आज अगर हम परमेश्वर का इनकार करते हैं तो हम मूर्ख हैं। हम अपने आप को, हो सकता है हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज हो, हमने बहुत अचीवमेंट्स की हो संसार में, बहुत हमारे पास पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन हम निर्बुद्धि अंधकार में है, मृत्यु की ओर जा रहे हैं, अपना नाश खुद कर रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। और आज हमें वापस आना है। आज हमें वो सिंपल फेथ के साथ जो हम राजा दाऊद का देखते हैं कि वो खुली स्थान पे खड़े होंगे, आकाश को, आसमान को निहार रहे होंगे और परमेश्वर की स्तुति कर रहे होंगे कि परमेश्वर कितना महान है, कितना उसकी प्रताप में उसका उसका जो अब महिमा है वो फैली हुई है, सब कुछ जो उसने बनाया है, और फिर भी इतना महान परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है। तो आज हम भी अपने आप को उस चाइल्ड लाइक फेथ में, उस इनोसेंट फेथ में, विश्वास में ले आए, और आज हम भी परमेश्वर को उसके योग्य, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि वही सारी आदर महिमा के योग्य है। तो आइए हम मिलकर इस गीत को गाते हैं। प्रभु महान, विचारू कार्य तेरे। प्रभु महान, विचारू कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनू गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मन ने भेजा, वर्णन से आपार, कि क्रूस पर उसने अपनी जान देकर खून बहाया कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन आपका प्रभु यीशु मसीह में बहुत ब्लेस्ड हो। आमीन।